Hello everyone, welcome to your favorite platform e-learning study Adda. This is Mahesh Yadav here and once again we are back with another new session. As you all know that English grammar is going on और उसमें भी हाल ही में अपने एक चैप्टर टाइम एंड टेंस को कंप्लीट किया है और आज जैसा आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पर कंडीशनल सेंटेंसेस शर्त सूचक वाक्य पार्ट 01 लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हो चुके हैं। बिफोर आई सेट द क्लास इन मोशन लेट मी नो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल। क्या आप मुझे प्रॉपर्ली देख और सुन पा रहे हैं? क्लास को शुरू करने से पहले आप हमें बताइए, क्या प्रॉपर्ली आप हमें देख और सुन पा रहे हैं? बताइए। गुड इवनिंग मोहित, गुड इवनिंग अंकित, वेरी गुड इवनिंग नताशा, गुड इवनिंग नताशा, नए जुड़े हैं अपने फैमिली में। नीतू वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया भाई। कुलदीप इज देयर। आप मुझे एक बार अवगत करवा दीजिए गुड इवनिंग के साथ साथ एम आई ऑडिबल, ऑडियो वीडियो क्लियर? अब टॉपिक्स जितना टाइम आपको टेंस में लगा है उतना नहीं लगेगा। ये दो टॉपिक ऐसे हैं आपका टेंस और कंडीशनल सेंटेंसेस जो आपका ट्रांसलेशन में भी बहुत काम आता है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। जब कभी भी आप बोलने की कोशिश करते हैं या किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, वेदर जस्ट यू वांट टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश और इंग्लिश इनटू हिंदी, दोनों में ही आपके लिए ये एक प्रकार से हेल्पिंग टूल का फंक्शन करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस हमारा पहला क्लास तो वैसे ही लाजवाब शानदार होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये कंडीशनल सेंटेंसेस दो प्रकार की चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं यहां कंडीशनल सेंटेंस के बारे में मैं बात करूं तो, और वो दोनों चीज कौन सी हैं? एक आप लोगों को यहां पर कंडीशन देखने को मिल रहा है और एक आपको सेंटेंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ तो आपको क्या नजर आ रहा है? सेंटेंस नजर आ रहा है और एक तरफ कंडीशन नजर आ रहा है। तो क्या कंडीशनल सेंटेंस नाम का कोई टॉपिक होता है क्या? पहली बात तो कोई टॉपिक होता ही नहीं है, तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? अभी मैं बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। कौन से सेंटेंसेस? कंडीशनल सेंटेंस क्या है? इज ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही एक टाइप है, मिश्रित वाक्य। मतलब क्या है, क्या जानना है आपको इसमें? इसमें इतनी सी बात आप लोगों को जाननी है कि कंडीशनल सेंटेंस में शर्त वाले वाक्य होते हैं। प्रत्येक कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन देखने को मिलेगी। सेंटेंस क्या होता है फिर? सेंटेंस आप लोगों को पहले ही बता दिया। सेंटेंस होने के लिए ये दो चीजों का होना आवश्यक है, सब्जेक्ट और वर्ब। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कर्ता और क्रिया हो वो सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। डन सर? बात हो रही है कंडीशनल सेंटेंसेस की। कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहते हैं तो आपको अच्छे से बता दिया। कंडीशनल सेंटेंस खुद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कंडीशन और सेंटेंस। कंडीशन का मतलब हो गया शर्त और सेंटेंस का मतलब वाक्य क्लोज होता है। मतलब आज हम पूरे के पूरे जो भी अपना जो सेशन आने वाला है इसमें हम ऐसे ही सेंटेंसेस की बात करेंगे जो आपको कंडीशन से अवगत करवाएंगे। कंडीशन कौन बताता है? तो आपने देखा होगा एक इफ के बारे में बात कर लेते हो, कई बार आप अनलेस के बारे में बात कर लेते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट के बारे में बात कर लेते हो। प्रोवाइडेड दैट किसकी बात हो रही है? प्रोवाइडेड दैट की बात हो रही है। या फिर आप इन केस की बात कर लेते हो। ये सभी के सभी ऐसे कंजंक्शन हैं प्यारे बच्चों जो क्या बताते हैं? कंडीशन बताते हैं। ठीक है, जब आप इनको थोड़ा हिंदी के सेंस में भी जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है। यदि हो रहा है इसका मतलब अगर नहीं होता है, अगर नहीं। ठीक है, आपको साफ पता चल रहा है। देखो प्रोवाइडेड दैट बोले तो इस शर्त पर, बताओ क्या हो रहा है? इस शर्त पर। ठीक है, और इन केस का मतलब हो गया अगर। ये देखिएगा तो आपको इनके वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इनका मतलब क्या निकल रहा है, मीनिंग क्या निकल रहा है।
डन सर, होपफुली चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को यहां तक नहीं आ रही है, ठीक है भाई। तो कंडीशनल सेंटेंस वैसे कोई टॉपिक नहीं है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है बताइए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है बताइएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस मूलतः क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही एक टाइप है, मान लीजिएगा यू मानिएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। अब सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, आप ये भी बता दीजिए। आपने देखा होगा जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ते हो, जिसको आप क्या बोलते हो? मिश्रित वाक्य बोलते हो। आगे ये टॉपिक आएगा आपके, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सीधी सी बात है, इसमें जब कभी भी आप इसको ढंग से पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिनिमम 2 क्लॉजेज होते हैं। कितने क्लॉजेज होते हैं? जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो 2 क्लॉजेज तो इसमें कम से कम होते हैं, मिनिमम 2 क्लॉजेज होते हैं, 2 वाक्य होते हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 वाक्य दिए हुए होते हैं। इन 2 वाक्यों की क्या शर्त बनती है वो भी आप थोड़ा सा समझ लें तो आपके लिए और आसान काम हो जाएगा। ये देखिए 2 वाक्य होते हैं तब जाके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। एक तरफ इसमें होता है मेन क्लोज और दूसरी तरफ होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या नाम होता है? सबऑर्डिनेट क्लोज होता है सर। ठीक है सर, सबऑर्डिनेट क्लोज, ये कंडीशन को बताने वाला सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसीलिए इसका नाम कंडीशनल क्लोज भी कह सकते हो आप, एक ही बात है। ये लो जी, कंडीशन को दर्शा रहा है, ये कंडीशन क्लोज है। टाइम को बताता तो इसका नाम टाइम क्लोज हो जाता। 2 क्लोज होंगे, 2 वाक्य होंगे, ठीक है। तो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज ही कंडीशनल क्लोज होता है। मेन क्लोज का ही दूसरा नाम और होता है और उसको क्या बोलोगे आप बताओ? प्रिंसिपल क्लोज। अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, बेसिक्स बता रहा हूं आपको, समझ में आ जाएगा, अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको पीछे बताया कि कंडीशनल सेंटेंस नाम का कोई टॉपिक नहीं होता है। कंडीशनल सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है कि खुद कंडीशनल जो सेंटेंस है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कंडीशन और सेंटेंस। कंडीशन का मतलब शर्त होता है, सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। मतलब ऐसे वाक्य जो शर्त बताएं, शर्त सूचक कौन कौन से कंजंक्शन है? इफ है, अनलेस है, प्रोवाइडेड दैट है, इन केस है, ये सब के सब क्या बता रहे हैं? कंडीशन बता रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये एक प्रकार का क्या होता है बताइए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। डन सर, बताइए क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी 2 क्लोज होते हैं, आपको बताइए, एक मेन क्लोज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। और सबऑर्डिनेट क्लोज ही क्या होता है बताइए? कंडीशनल, ठीक है, क्लोज होता है या कंडीशन सेंटेंस होता है। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, ठीक है, उसी को आप यहां पर कंडीशनल क्लोज बोल देंगे। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसी को या वही कंडीशन दर्शाता है। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस की जब भी बात करें, कंडीशनल सेंटेंसेस जो भी होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस जितने भी हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस बिगिन विद, बेसिकली किससे शुरू होते हैं बताओ? बिगिन विद इफ से शुरू हो जाएंगे, अनलेस से शुरू हो जाएंगे, इन केस से शुरू हो जाएंगे, एटसेट्रा, ये लो, इनसे शुरू होते हैं। ऊपर बता ही दिया, इनसे शुरू होते हैं। ठीक है, आगे आपको बताया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने क्लोज होते हैं? 2 क्लोज होते हैं। एक कौन सा है? मेन क्लोज, और दूसरा क्या है बताइए? सबऑर्डिनेट क्लोज। आप इतना याद रखिए। आपको अब यही सबऑर्डिनेट क्लोज किस किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और हटा देता हूं, लोग आप इस चीज को हटा दीजिए। देखो मैं आपको थोड़ा बेसिक्स वैसे ही बता देता हूं ताकि आप बढ़िया से समझ पाओ। इतना तो क्लियर कर ही लिया आपने। जिस प्रकार से
एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, उसी प्रकार से अब आपको कौन सा सेंटेंस देखना है उसकी चर्चा कर लेते हैं। लो, जैसा ऊपर आपने देखा है वैसा ही आपको फिर से बता रहा हूं, ढंग से देखिएगा। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कंडीशनल क्लोज कोई भी होता है, उसमें भी दो प्रकार के वाक्य होते हैं जैसा इसमें हुआ है, क्योंकि सबोर्ड ये कॉम्प्लेक्स की तरह ही तो है। ये देखिए, इसमें भी सेम इसी प्रकार से होगा। ए कौन सा होगा बोलो? ए क्लोज का नाम तो क्या होता है, फटाफट बताइए। मेन क्लोज, मुख्य वाक्य। और दूसरा वाक्य क्या होता है बताओ? सेम उसी की तरह सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाता है। और यही सबऑर्डिनेट क्लोज यहां पर किस नाम से जाना जाता है? कंडीशनल क्लोज के नाम से भी जाना जाता है। लो, कहानी क्लियर? होपफुली चीजें क्लियर हो गई। मतलब प्रत्येक कंडीशनल सेंटेंस में आपको दो वाक्य देखने को मिलेंगे। एक तो कौन सा देखने को मिलेगा? मेन क्लोज, और दूसरा कौन सा देखने को मिलेगा? कंडीशनल क्लोज। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा बताओ? ये लो, मेन क्लोज प्लस कंडीशनल क्लोज। सर उधर ही आएगा ना, कोई जरूरी नहीं, इसको इधर लगा दो। लो, कंडीशनल क्लोज प्लस मेन क्लोज। इस प्रकार की वाक्य की संरचना आपको देखने को, या तो मेन को पहले लगा दो, कंडीशनल बाद में लगा दो, या कंडीशनल पहले लगा दो, मेन बाद में लगा दो। एग्जाम्पल के माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे, आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, फिर एक बार ढंग से समझा देंगे तो। ठीक है, जैसे यदि आप कल नहीं आओगे तो मैं आपकी लकड़ी से, मैं आपको लकड़ी से पीटूंगा। ऐसा कर दो, मैं आपको लकड़ी से पीटूंगा। ये लो, इस प्रकार से ध्यान देना है। देख लो जरा क्या बताना चाह रहा हूं। यदि आप कल नहीं आओगे तो मैं आपको लकड़ी से पीटूंगा। देखते हैं जरा दो वाक्य हुए कि नहीं हुए। यदि, तो मैंने क्या बोला, ये प्राय किससे शुरू होते हैं? तो आपने देखा ये प्राय शुरू होते हैं इफ से या अनलेस से। तो यदि आप, तो सिंपली बोल देना इफ यू डू नॉट कम टुमारो, यदि आप कल नहीं आएंगे, आई शैल बीट यू विद ए स्टिक, तो मैं आपकी लकड़ी से पिटाई करूंगा। बताओ, आप चाहो तो इसको इधर लेकर आ जाओ। आई शैल बीट यू with a stick if you do not come tomorrow। दोनों सेंटेंस को ढंग से देख लीजिए, कुछ तो चीज नजर आएगी आपको। इफ यू डू नॉट कम टुमारो, यदि आप कल नहीं आएंगे। इफ वाला वाक्य पीछे बताया था, इफ वाला वाक्य ही क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज कह दो चाहे कंडीशनल क्लोज कह दो, कंडीशन बता रहा है, इसीलिए मैं इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोल दूंगा। एस क्लोज बोल दो, एस का मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज है, या फिर इसी का नाम क्या है? कंडीशनल क्लोज है, कंडीशन बता रहा है। और दूसरा है मेन क्लोज, मुख्य वाक्य, मुख्य तो यही है। ठीक है, आप चाहो तो इधर ले आओ पहले इसको, मेन क्लोज इधर आ जाएगा और आपका सबऑर्डिनेट क्लोज इधर आ जाएगा। ये लो जी, ठीक है, मतलब वही बात हुई है। 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 ही होता है।
कोई डिफरेंस नहीं आता वैल्यू में, वही चीज यहां पर है। ठीक है भाई, डन। अभी टॉपिक शुरू नहीं किया है, आपको एक बार इधर उधर बताया जा रहा है। ठीक है, जल्दी देखिए, क्लियर हुआ क्या यहां तक? डन। चलिए और देख लीजिए कोई सेंटेंस। बस आपको यह पता होना चाहिए कि दो सेंटेंस होते हैं, एक मैन क्लोज होता है, दूसरा कंडीशन क्लोज होता है। ये कंडीशन ही तो कह रहा है। जैसे एक सेंटेंस और देख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इफ यू हेल्प मी टुडे, यदि आज आप मेरी सहायता करेंगे, आई शैल गिफ्ट यू ए कार, तो मैं आपको एक कार गिफ्ट करूंगा। ये लो जी, तो देखो जरा इसमें कंडीशन आई कि नहीं आई, खुद कह देंगे आप। यदि आप मेरी सहायता करेंगे, तो क्या वाक्य पूरा हो गया? क्या नहीं हुआ ना? मेन क्लोज थोड़ी है, मुख्य वाक्य थोड़ी है। यदि आप मेरी सहायता करेंगे, वाक्य पूरा नहीं हुआ, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं, आश्रित वाक्य बोलते हैं, या कंडीशनल क्लोज है। मुख्य वाक्य वो होता है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है। आई शेल गिफ्ट यू ए कार, तो मैं आपको कार गिफ्ट करूंगा, ये मैन क्लोज होता है। मैन क्लोज किसे कहते हैं? एक ऐसा वाक्य जो अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है। ये लो जी, कंप्लीट मीनिंग जिस वाक्य का होता है वो मुख्य वाक्य कहलाता है, और जो अपने कंप्लीट सेंस के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है उसको सबऑर्डिनेट कहा जाता है। सबऑर्डिनेट का मतलब ही होता है क्या? आश्रित वाक्य होता है। गॉट इट सर? मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी कर सकता हूं, कैसे? बोलो सरकार क्या बोलेंगे? आई शैल गिफ्ट यू ए कार, आई शैल गिफ्ट यू ए कार, मैं आपको एक कार गिफ्ट करूंगा। इफ यू हेल्प मी टुडे, यदि आप मेरी आज सहायता करेंगे तो। हालांकि जब आप इसके हिंदी की बात करेंगे इस वाले सेंटेंस की, तो यहां पर भी इसका मीनिंग शेल गिफ्ट का मतलब गा गे गी निकल रहा है, और यहां पर भी इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? गा गे गी निकल रहा है। लेकिन आपको बताया था दोनों तरफ फ्यूचर नहीं आ सकता, इफ वाले में तो कभी फ्यूचर आ ही नहीं सकता, प्रेजेंट ही आएगा, ऐसा बताया था, याद करिए। टाइम बताने वाले और शर्त बताने वाले वाक्यों में किसका यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ऐसी कुछ बात आप लोगों से शेयर करी थी। ये एक ही वाक्य है, सेम का सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों वाक्यों में। ठीक है, चाहे कंडीशनल क्लोज पहले लगा दो, चाहे मैन क्लोज पहले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताओ जरा यहां तक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? क्या पढ़ा है? रिकैप करवा रहा हूं, फटाफट देख लीजिए। कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 01 पढ़ रहे हैं। सभी की सभी क्लासेस आपको ई लर्निंग स्टडी अड्डा के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। ठीक है, शाम को डेली आपको आपके यूट्यूब चैनल पर वोकैब भी मिलती है। ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं है, वोकैब का कंप्लीट स्टोर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस में दो चीजों से मिलकर बना है। एक तरफ आपने क्या लिखा है? कंडीशन देखने को मिली है, और दूसरी तरफ आपको सेंटेंस देखने को मिला है।
कंडीशन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनमें कोई ना कोई शर्त देखने को मिलेगी। शर्त बताने के लिए हमारे पास कौन से शब्द हैं बताओ? इफ है, अनलेस है, प्रोवाइडेड दैट है, इन केस है। और सेंटेंस के लिए कौन सी चीज काम में आएगी? सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब जिस भी वाक्य में होता है वही सेंटेंस कहलाएगा। या फिर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कर्ता और क्रिया होती है, उसको किस नाम से जाना जाएगा बताइए? सेंटेंस के नाम से जाना जाएगा। आगे चलिए, कॉम्प्लेक्स, यहां पर एक अच्छी बात बताई थी। कंडीशनल सेंटेंस जो है वो क्या है? तो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में मैंने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है। कंडीशनल सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस भी एक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस बिगिन विद, किससे शुरू होते हैं बताओ? इफ से या अनलेस से या इन केस से शुरू होते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है। और आगे आ गए थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो वाक्य होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही, सिंपल का मतलब एक ही वाक्य होगा। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में दो दो होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं पढ़ा रहा हूं। लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो प्रकार के, ठीक है, वाक्य होते हैं, एक मैन क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, कंडीशनल क्लोज में भी दो वाक्य होते हैं, मैन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। लेकिन कंडीशनल वाला जो सबऑर्डिनेट है उसी का ही नाम कंडीशनल सेंटेंस। आप देखो, कोई ये पूछ ले, इफ यू डू नॉट कम टुमारो आई शैल बीट यू विद अ स्टिक, ये वाक्य क्या है? तो आप बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स में भी बताओ क्या है? तो कॉम्प्लेक्स में भी ये इधर वाला सबऑर्डिनेट के साथ साथ क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है। ऐसा याद रखिए। जैसे अभी वाला ये सेंटेंस आ गया, इफ यू हेल्प मी टुडे आई शैल गिफ्ट यू ए कार। तो कोई पूछ ले, बताओ बेटा ये कौन सा वाक्य? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो आप बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बताओ? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में भी इफ से पता चल रहा है, तो इफ वाला क्या हो गया है बताओ? कंडीशनल हो गया है। ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैं आप लोगों से क्या कर रहा था? शेयर कर रहा था, साझा कर रहा था। होपफुली चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। बताओ जल्दी बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। बड़ा मजा आएगा इस टॉपिक को। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस लास्ट के 1 मिनट में टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। पहले डिटेल में पढ़ लो। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं हम। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कई प्रकार के टाइप्स होते हैं इनके। ब्रॉडली तो ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हर एक टाइप रखूंगा। सबसे पहले हमने बात देख लिया है, आपने देखा टाइप फर्स्ट, ये टाइप फर्स्ट है। ठीक है, 2 नंबर पर कौन आएगा बताओ? टाइप सेकंड है। और 3 नंबर पर क्या आएगा बताइए? टाइप थर्ड है। ये देखिएगा, मोटे मोटे तो यही है। टाइप फर्स्ट का कोई आपको नाम पूछ ले आपसे कि भाई ये भी बता दोगे टाइप फर्स्ट का क्या नाम है, तो टाइप फर्स्ट को ही आप बोलोगे, इसी को ही बोलोगे प्रोबेबल। बोलो जरा, क्या बोलोगे? प्रोबेबल। तो फिर इसको क्या बोल दोगे? इम्प्रोबेबल। क्या बोल दोगे बताओ? इम्प्रोबेबल। तो इसका नाम क्या है? इम्पॉसिबल। देखो समझ में आ रहा है? प्रोबेबल का ही एक और नाम आ जाएगा, ओपन कंडीशन। ठीक है, क्या है? या फिर मैंने आपको यहां देखिए दो, रियल कंडीशन। क्या है बताओ? रियल। तो यहां क्या आ जाएगा बताओ? अनरियल। और यहां पर क्या आ जाएगा? अनफुलफिल्ड विशेष, अनफुलफिल्ड कंडीशन। ये लो जी, ठीक है। और आ जाओ, या फिर एक और नाम आ जाएगा इसका फैक्चुअल, और नाम आ जाएगा ओपन कंडीशन। क्या नाम आ जाएगा? ओपन कंडीशन नाम आ गया। इतने नाम है। पहली कंडीशन को ओपन बोल दो, दूसरी को अनरियल, या क्या बोलोगे बताओ? इमेजिनरी, या फिर हाइपोथेटिकल कंडीशन। ये लो जी, इतने नाम हैं। जो नाम बोलना चाहो वो बोल दो, नाम से ही पता चल रहा है। ओपन बोल दो, रियल बोल दो, फैक्चुअल बोल दो, ठीक है, प्रोबेबल बोल दो। कंडीशन से साफ साफ आपको नाम इनका पता झलक रहा है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, सबसे मेजर तो यहीं से ही पता चल रहा है, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल। प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल। ठीक है, ऐसी आपको ध्यान देना है। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ये 3 तो होती हैं।
इसके अलावा दो प्रकार की कंडीशन आपको और देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कंडीशन दो प्रकार की आपको और देखने को मिल जाएगी, कौन सी है वो भी जरा देख लो। कई बार आप ऐसा नाम भी देख लेते हैं तब भी आपको टेंशन हो जाती है कि आपने 3 बताई थी, चौथी कौन सी नाम आती है। तो आप टाइप 4 की बात यदि आप करें, टाइप 4 और एक और आ जाता है टाइप 5, ये इतने नाम आप लोग देखेंगे, ये रहा, ठीक है। टाइप 4 और टाइप 5, तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं क्या नाम, वो भी देख लो जरा। इसको आप बोलोगे जीरो कंडीशन, क्या बोलोगे बताओ, जीरो कंडीशन। और यहां पर होगा मिक्स्ड कंडीशन, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। और इसमें मिक्स्ड भी क्या होता है, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 ये मिक्स होती है। कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 ये मिक्स होती है। कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 मिक्स्ड होती हैं। इतनी सारी चीजें आप लोगों ने देखी हैं, ठीक है। बस प्रयास करते रहें, सफलता आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डेफिनेटली हमें मिलेगी। प्रयास करते रहें, ओके। एक से बढ़कर एक चीजें आप लोगों ने देखी है, जानी है, समझी है, ठीक है। आइए फिर से देखो, आज का टॉपिक हमारा कंडीशनल सेंटेंस चल रहा है। कंडीशनल सेंटेंस में आपने जाना है, दो शब्दों से मिलकर बना है ये टॉपिक, एक कंडीशन है और एक सेंटेंस है। तो इसमें आपने देखा कंडीशन का मतलब शर्त है, सेंटेंस आपने देखा ही है। शर्त का पता किसे चलेगा, इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट, इन केस यदि इन शब्दों से कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो वो पक्का कंडीशनल सेंटेंस है। मैंने बताया भी कि कंडीशनल सेंटेंस इन्हीं से शुरू होता है। कंडीशनल सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही क्या है, टाइप है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें मिनिमम 2 क्लॉजेज हो, मिनिमम 2 क्लॉजेज हो, और भी हो सकते हैं। 2 क्लॉज होंगे तो उसमें एक मुख्य वाक्य होगा, दूसरा आश्रित वाक्य होगा, ठीक है। उसी प्रकार कंडीशनल सेंटेंस में भी दो प्रकार के होते हैं, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है उसी का ही दूसरा नाम यहाँ पर कंडीशनल क्लोज होता है। ये कुछ मैंने सेंटेंसेस दिए हैं आपको, अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ है। अब टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, टाइप फर्स्ट क्या होता है, टाइप सेकंड क्या होता है, टाइप थर्ड क्या होता है, टाइप फोर्थ क्या और टाइप फिफ्थ क्या है, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, ठीक है। एक एक चीज को बहुत ही शानदार तरीके से अपन लोग देखेंगे कि क्या मामला और किस हिसाब से आप लोग समझेंगे, ढंग से समझना। डन, डन भाई, क्लियर। फिर यहां पर आई गया है टाइप फोर्थ आपका जीरो कंडीशन है, टाइप 5 जो है वो मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ओके। आगे चलिए, मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूं इसके बारे में ताकि आपको समझ में आ जाए कि यार सर कैसे पढ़ेंगे अपन। तो लिख लो आप, जिस्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। ये लो जी, कंडीशनल सेंटेंस का मैं सार बता रहा हूं आपको, संतुष्ट। फिर तो आप टॉपिक शुरू होने से पहले ही उड़ा दोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। बताओ, इधर क्या लिखने वाले हैं, सीरियल नंबर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका, कंडीशनल क्लोज आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, मेन या रिजल्ट क्लोज, जो भी करना चाहिए, मेन क्लोज या रिजल्ट क्लोज। पता नहीं क्यों यार टेढ़ी जा रही है लाइंस।
जी, अब ठीक है जैसी भी। तो एक एक कंडीशन के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, शुरू से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इधर एक नंबर पे हम जीरो कंडीशन की बात करेंगे भाई। जीरो के बाद में टाइप फर्स्ट की बात कर लेंगे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ओपन कंडीशन के नाम से जानेंगे। फिर टाइप सेकंड की बात करेंगे, यहां कौन सा आएगा, हाइपोथेटिकल कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं अनरियल। फिर आती है टाइप थ्री, इम्पॉसिबल वाली। ठीक है, मात्र 1 मिनट में आपके सामने पूरा टॉपिक आ जाएगा। और लास्ट वाला क्या था बताइए, मिक्स्ड कंडीशन। अब कायदे से कंडीशनल सेंटेंस तो 3 ही होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। बाकी एक का नाम जीरो कंडीशन है और एक का नाम मिक्स्ड है। और मिक्स्ड में मैंने आपको बताया था, क्या था बताओ, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3। ये तो बात हुई थी। इन दोनों को यदि आप मिक्स कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका मिक्स्ड कंडीशन हो जाएगा। ये मोटी मोटी बातें बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, क्या होगा, किस हिसाब से होगा, अभी समझ लेते हैं। एक एक पार्ट को ढंग से समझना है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए लिख रहे हैं 1 नंबर वाला कंडीशन। जीरो कंडीशन है, कंडीशनल क्लोज का मतलब इफ क्लोज की बात कर रहे हैं कंडीशनल क्लोज में। तो यहां पर क्या आएगा, जिसमें इफ आएगा, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। लो जी सर। तो दूसरे वाले में भी क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। बोलो सर, दोनों तरफ प्रेजेंट और प्रेजेंट आ गया, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और उधर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे चलिए, कंडीशन नंबर 1 में क्या आएगा, आप बोलेंगे इफ प्लस
सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इधर क्या होगा बताओ? इधर आप लिखेंगे, काम की बात अब आएगी, ढंग से देख लीजिए। इधर आप लिखेंगे विल या शैल या कैन या मे प्लस वर्ब की जीरो फॉर्म या इंपेरेटिव सेंटेंस, या कोई वाक्य डायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है बताओ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से शुरू होता है डायरेक्ट ही। ठीक है भाई, अब आ जाओ आगे। कंडीशन नंबर 2, अब यहां तक प्रेजेंट प्रेजेंट आ रहा तो आप पास्ट कर दो। क्या कर दो? पास्ट कर दो। इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस। अरे आपको टेंस में पढ़ाया था, काल्पनिक वाक्य हैं, और काल्पनिक वाक्य बताया था या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाना या बी लगाना। और बी में भी क्या बताया था बताओ? वर्ब बताया था, याद करना। बी का मतलब वर आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। इधर पास्ट है तो फिर इधर भी पास्ट करो। विल का क्या कर दो बताओ? वुड कर दो। शेल का क्या कर दो? शुड कर दो। कैन का क्या कर दो? कुड कर दो। मे का क्या कर दो? माइट कर दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म ही रहने वाली है। ये लो जी, ये आपका कंडीशन नंबर 2। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 में आ जाओ। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको भी पता है पास्ट परफेक्ट में कौन आता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंडीशन नंबर 3 में तीसरा ही आएगा। देखो, कंडीशन नंबर 2 में सेकंड फॉर्म, कंडीशन नंबर 3 में थर्ड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होती है बताओ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। आ जाओ इधर, इधर आएगा वुड हैव या शुड हैव। ठीक है, या कुड हैव या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी तुरंत ही याद करवा दूंगा आपको, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगी। ये आपका कंडीशन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर? जल्दी बताओ, यहां पर क्या होगा? इसको समझा देता हूं अब। इफ प्लस यहां सिंपल पास्ट आ जाएगा, ये सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन सिंपल पास्ट आना चाहिए तो वुड शुड आना चाहिए, लेकिन मिक्स हो गया दो। अब देखो, इधर कंडीशन नंबर 2 है, इधर कंडीशन नंबर 3 वाला आ जाएगा। देखो ऐसे, वुड हैव, शुड हैव, या फिर कुड हैव, माइट हैव। मैंने वादा किया है कि आपको बहुत जल्दी से जल्दी फटाफट क्लियर करवा देता हूं। अभी क्लियर करवाऊंगा, देखना फटाफट ही। ये तो वो चार्ट है जो आपको फटाक से याद करना है, सबके लिए काम वाला। सर किसी के याद नहीं हो तो क्या करें? तो उसका इलाज कर देते हैं, जिसके याद नहीं हो तो। अब आपको याद करवाऊं क्या? फटाफट से आ जाओ, अभी याद करवाया जा रहा है। सभी यात्रीगण कृपया कृपया करके आराम से बैठिए, मस्त होकर बैठ जाइए। कंडीशन नंबर 1 में फर्स्ट फॉर्म, कंडीशन नंबर 2 में सेकंड फॉर्म, कंडीशन नंबर 3 में थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। यहाँ पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड है। बोल जाओ फटाफट से। कंडीशन नंबर 1 में फर्स्ट फॉर्म, 2 में सेकंड फॉर्म, 3 में थर्ड फॉर्म। इफ वाले में तो दूसरे में आ जाओ। इधर क्या आया है? विल। इधर पास्ट है तो विल का वुड, और यहां पर वुड हैव। बोलो जरा, विल, वुड, वुड हैव, शैल, शुड हैव, कैन, कुड हैव, मे, माइट, माइट हैव। फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहां थर्ड फॉर्म हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। सर और क्लियर करो ढंग से, आ जाइए। ये रहा कंडीशन नंबर 1,
आगे बोलो कंडीशन नंबर 2, और आगे बोलिए कंडीशन नंबर 3, ये लो। इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 है तो इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, 3 है तो बोलो इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब इधर देखेंगे मामला क्या है, इधर क्या है, बोलो साहब आप बताइए इधर क्या है। इधर आएगा विल, तो इधर पास्ट है तो विल का पास्ट वुड हो गया, इधर भी पास्ट है तो वुड का वुड ही रहेगा, लेकिन हैव जुड़ जाएगा। ऊपर क्या आ रहा है बताओ, शेल, तो शेल का पास्ट क्या हो गया, शुड। नीचे भी पास्ट ही करो तो शुड हैव। ठीक है, विल शेल के बाद में क्या आ गया आगे बताओ, क्या है, कैन, तो यहां क्या हो जाएगा बताओ, कुड, और इधर क्या आ जाएगा बताओ, कुड हैव। इधर क्या आ जाएगा, मे, तो इधर क्या आया बताओ, माइट, और यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, माइट हैव। सबके साथ मॉडल के बाद बार बार बता रहा हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हैव आने के कारण यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये लो जी, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 फटाफट हो गए। हुए कि नहीं हुए, समझे कि नहीं समझे, आनंद आया कि नहीं आया? सर फिर ये कंडीशन, ये जीरो कंडीशन क्या होती है, एक्चुअली ये भी कंडीशन नंबर 1 का ही पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना। किसकी बात हो रही है, जीरो कंडीशन की बात हो रही है। ये लो जी, जीरो कंडीशन। एक क्या है, एक मिक्स्ड कंडीशन भी है। अब मिक्स्ड कंडीशन वाले कह रहे हैं कि कंडीशन नंबर 2 प्लस कंडीशन नंबर 3 दोनों को मिक्स करना है। चलो आगे चर्चा करेंगे। आ जाइए, जीरो वाले कह रहे हैं कि इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ये वाले क्या कह रहे हैं, मिक्स्ड वाले, मिक्स्ड वाले कह रहे हैं कि 2 और 3 को मिक्स कर दो, तो इफ के साथ तो ये लगा दो लो, इफ प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म या वर्ब, और इधर क्या लगा दो, देखो इधर तो लगा दिया ये वाला, और यहां 3 नंबर वाला लगा दो, क्या इधर लगा दो, अलग से लिख देता हूं ताकि आपकी खोपड़ी को दिखे ये चीजें, समझ में आए। इधर वो का वही, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, और बताओ जरा क्या है, माइट हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फटाफट क्लियर हो गया, फटाफट, आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोबारा लो, 2-2 बार आपके सामने टेबल बना दी है। अब आप नहीं कह सकते कि सर हमारे को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ और प्रॉब्लम है, बताओ। तो कंडीशन नंबर 3 में यहां वापस से लिख देते हैं अपने, क्या है, वुड हैव, शुड हैव, या कुड हैव, माइट हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऊपर एक बात बताई थी, यदि ये नहीं आए तो डायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस भी आ सकता है। तो पीछे वाली स्लाइड और ये स्लाइड सेम ही है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो किससे शुरू होते हैं बताओ, एंड तो फुल स्टॉप से होते हैं, लेकिन स्टार्ट वर्ब
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से होते हैं। ये लो जी, कितना अच्छे से चीजें क्लियर करवा दी हैं, एक ही स्लाइड में पूरा टॉपिक क्लियर है। और औरों की तरह नहीं कि वो बेसिक बेसिक वाला पढ़ा रहे हैं, हम डिटेल वाली चीजें ज्यादा देख रहे हैं, डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको। और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको पता ही है कि कितनी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, समझनी भी पड़ेंगी आपको, वरना काम नहीं चलेगा। जल्दी बताओ कैसा फील हुआ यहां तक आपको। डन है क्या? ठीक है भाई, एक ही चीज से पूरा का पूरा क्लियर करवा दिया है। कंडीशन नंबर एक, मैं कहता हूं कि फटाक से लो टॉपिक क्लियर। इफ के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंडीशन नंबर एक में, दो में सेकंड फॉर्म, तीन में थर्ड फॉर्म। ठीक है, आराम से। विल, वुड हैव, शैल, शुड हैव, कैन, कुड हैव, मे, माइट हैव, बस। ठीक है, ये दो तो मैंने नए टाइप्स आपके सामने रखे हैं, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है यहां तक तो। डन, डन बोल रहे हैं बाकी के स्टूडेंट जो और वॉच कर रहे हैं वो भी बताएं। अब एक एक कंडीशन के जो टाइप्स हैं वो बताएंगे आपको। शुरू करें, आ जाओ तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आज बताया जा रहा है जीरो कंडीशन। सर इसका नाम जीरो क्यों रखा है, थोड़ा ये भी तो बता दीजिए। जीरो कंडीशन, पहली बात इसमें कौन सी चीजें आएंगी वो थोड़ा आपको समझना और जानना अति आवश्यक है। इसके अंदर जितने भी ऑटोमेटिक रिजल्ट्स आते हैं, ऑटोमेटिक रिजल्ट्स एंड जितने भी आपके हैबिचुअल रिजल्ट्स हैं, जिसमें आपका और मेरा कुछ कर ही नहीं सकते, ऑटोमेटिक ही काम हो रहे हैं, उसमें कंडीशन नंबर आपकी जो भी है जीरो कंडीशन को यूज में लिया जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक रिजल्ट्स या फिर क्या आ गया है, हैबिचुअल रिजल्ट्स। ठीक है, इस कंडीशन में
यदि कंडीशन पूर्ण होती है तो रिजल्ट 100% मिलता है। ये लो जी, इस कंडीशन में यदि कंडीशन पूर्ण होती है तो उसका रिजल्ट मिलने की 100% अनिवार्यता होती है। इस कंडीशन में यदि कंडीशन पूर्ण होती है तो उसका रिजल्ट 100% मिलने की अनिवार्यता होती है। क्या समझाना चाह रहे हैं आप? अभी हम आपके सामने ये बात रखेंगे, ठीक है। मिक्स्ड कंडीशन के नीचे क्या लिख दिया, क्या शुड हैव, माइट हैव ऐसा लिखा है, तो कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 है। इसमें कौन सी चीज आपकी प्रॉब्लम आ गई देख लो। मिक्स्ड कंडीशन, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, ऐसी तो चीजें हैं। ओके, चलिए। तो जीरो कंडीशन में कोई कंडीशन ही नहीं लगती है, जहां पर ऑटोमेटिक रिजल्ट्स की बात हो। किसकी बात हो बताओ? ऑटोमेटिक रिजल्ट्स की बात हो या फिर कोई हैबिचुअल रिजल्ट्स की बात हो, ठीक है, वहां पर जीरो कंडीशन लगती है। और इस कंडीशन में या मैं जीरो कंडीशन लगा देता हूं लो, इसका मतलब जीरो कंडीशन बोल दो या इस कंडीशन में, एक ही बात है। जीरो कंडीशन की बात करें, जीरो कंडीशन में यदि कंडीशन पूर्ण होती है तो उसका रिजल्ट 100% जो है 100% मिलने की अनिवार्यता होती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं मेरी बात आपके सामने रखूंगा तो आप बड़ा सहज हो जाएंगे। पहले मैं इसका फॉर्मूला ले लेता हूं। क्या फॉर्मूला था बताओ इसको? इसका फॉर्मूला क्या था बोलो? इफ के साथ आता है प्रेजेंट टेंस, या इफ के साथ ये लो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरी तरफ भी क्या लगाएंगे? दूसरा सेंटेंस यदि आ जाए तो उसमें क्या लगाएंगे? उधर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाएंगे। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या लगाएंगे बताओ? सिंपल फ्यूचर टेंस लगा देंगे। और सिंपल फ्यूचर कौन होता है? विल और शेल। ये टेंस में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। मतलब दोनों तरफ प्रेजेंट आ सकता है क्या? आप बोलेंगे क्यों नहीं आ सकता सर, दोनों तरफ प्रेजेंट आराम से आ सकता है, लेकिन वो सेंटेंस कौन से होंगे फिर आपके बताओ? वो सेंटेंस होंगे आपके जीरो कंडीशन वाले। दोनों तरफ प्रेजेंट आ सकता है क्या? तो आप बोलेंगे जी जी आ सकता है। डन। दोनों तरफ प्रेजेंट आ सकता है क्या? बोलेंगे जी दोनों तरफ प्रेजेंट आ सकता है। लेकिन इन दैट केस आपका वो सेंटेंस कौन सा होगा? जीरो कंडीशन वाला रहेगा। ओके, क्या जाना है आपने जीरो कंडीशन में? जीरो कंडीशन में कौन से सेंटेंस आते हैं, एक बार फिर से आ जाइए। पीडीएफ आपको डेली मिल जाता है, हर एक टॉपिक का आपके सामने हम रखते हैं पीडीएफ। ओके, डन। हर क्लास का पीडीएफ टाइमली अपलोड कर दिया जा रहा है। जीरो कंडीशन ऑटोमेटिक रिजल्ट्स या फिर हैबिचुअल रिजल्ट्स की बात आएगी। जीरो कंडीशन में यदि कंडीशन पूर्ण होती है तो उसका रिजल्ट 100% मिलने की अनिवार्यता होती है। ठीक है, कैसे कैसे कह सकते हैं?
यदि हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वह भाप में बदल जाता है। सही बात है। ये ऑटोमेटिक ही होगा ऐसा आप करोगे तो। यदि हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वह भाप या वाष्प में बदल जाता है। ठीक है। जैसे किस हिसाब से बनाएंगे अब आप, तो कंडीशन नंबर 1 में है आपका, सॉरी, जीरो कंडीशन का सेंटेंस है ये, ऑटोमेटिक होगा ऐसा, उसका नेचर ही ऐसा, हैबिट में ऐसा। तो आप क्या बोलेंगे, इफ यू heat water at 100 degree Celsius, it turns into vapor। तो ये वेपर में बदल जाता है, it turns into vapor। आप चाहो तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इट विल टर्न इनटू वेपर, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी आप ऊपर वाले को ही देंगे। मान लो वो ऑप्शन में नहीं मिले तो फ्यूचर को भी आप लगा सकते हैं ऐसा करके, और ये लो। ओके, ये और लगा के आप इस चीज पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं जो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। ओके, यू कैसे लिख दिया हमने, वी लिखना है। यू थोड़ी आएगा, इफ वी आएगा ना, हम दे रखा है ऊपर, इफ वी हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इट टर्न्स इनटू वेपर, तो ये वेपर में बदल जाता है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। if we put water at 0 डिग्री सेल्सियस, इट फ्रीजिस, ये जम जाता है। ये कुछ ऐसी क्रियाएं जो ऑटोमेटिक हो रही है। देखो ये ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा ऐसा करोगे तो। पानी को आप 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। और आ जाओ, इफ देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट, दोस्तों यदि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, ठीक है, प्राइजेस गो अप, तो उसकी प्राइस बढ़ेंगे साहब। प्राइसेस ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं गो अप या राइस, बढ़ेंगी। लो एक ही बात है, एस्केलेट हो जाएंगी, सोरिन हो जाएंगी, बढ़ेंगी। अब बताओ बाजार में किसी भी प्रोडक्ट की क्या है बताओ, शॉर्टेज है। प्रोडक्ट की क्या है, ये तो रहा आपका प्रोडक्ट और ये रही उसकी प्राइस। अब बताओ प्रोडक्ट की क्या चल रही है, कमी चल रही है, तो प्राइस स्वतः ही बढ़ेगी, आपको और मेरे को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग ये ऑटोमेटिक हो रहा है काम, डिमांड और सप्लाई पर ही तो डिपेंड करती है चीजें।
पानी को आप यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो इट फ्रीजीज, कंफर्म है ये जमेगा, इट फ्रीजीज बोले तो ये जमेगा। डन सर, क्लियर। और बता दो कोई एक दो एग्जांपल, जितने एग्जांपल पूछोगे उतना लो आप। इफ यू प्रिक मी ए नीडल, यदि आप मेरे सुई चुभोगे तो डू आई नॉट ब्लीड, तो बताओ क्या मेरे खून नहीं आएगा क्या? सुई चुभोगे तो क्या मेरे को खून नहीं आएगा क्या? जरूर आएगा। और देख लो जरा, इफ यू टिकल मी, यदि आप मेरे गुदगुदी करोगे, डू आई नॉट लाफ, तो क्या मुझे हंसी नहीं आएगी क्या? ये हैबिट में ही ऐसा है। ये एम्पेडिक क्वेश्चन है। आगे एम्पेडिक का मतलब होता है उसका कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं होता है। ये देखो, जीरो कंडीशन कंप्लीट कर दिया है तो क्या दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस आ सकता है क्या? सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब देखो, आप जब भी टेंस फिल करोगे ना, फिल इन द ब्लैंक्स में, ये क्लास लेने के बाद ही पता चलेगा। जब भी आप सीक्वेंस की बात करेंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंस, तो पहली बात आपने क्लियर कर ली है। कौन सा पॉइंट क्लियर किया है बताओ? एक तरफ प्रेजेंट टेंस आ जाए तो क्या दूसरी तरफ भी प्रेजेंट आ सकता है क्या? बोलो, आ क्या सकता है? हम लेकर आए हैं कौन सी कंडीशन में? जीरो में। और कई कई बार तो सर प्रेजेंट की जगह देखो फ्यूचर भी आ सकता है, ये रहा। तो क्या प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आ सकता है क्या? तो दो आपने बढ़िया चीजें पढ़ ली हैं। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट टेंस भी आ सकता है और प्रेजेंट के साथ फ्यूचर टेंस भी आ सकता है। तो एक बात और बता देता हूं, काम की बात। तो सरकार क्या प्रेजेंट के साथ फ्यूचर भी पास्ट भी आ सकता है क्या? पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर बिलविड स्टूडेंट्स। आप बोलेंगे सरकार पॉसिबल ही नहीं है। आ रहा है तो वो कोई डिफरेंट कंडीशन में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ही नहीं आएगा, जनरली नहीं आता है। ये लो, क्लियर कर लो। प्रेजेंट के साथ एक तरफ यदि प्रेजेंट दिया हुआ है, फिर दूसरी तरफ ब्लैंक स्पेस है, तो प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट आने की संभावना हो सकती है, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आने की संभावना हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट के साथ पास्ट नहीं आएगा। ये चीज आपको पढ़नी है। इससे आपका पता चलता है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला कैसे होगा, किस हिसाब से होगा। जल्दी देखिए। आया मजा आपको? क्लियर है क्या? प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आ सकता है, लेकिन प्रेजेंट के साथ पास्ट नहीं आएगा। डन।
अब आ जाइए आप किसमें, कंडीशन नंबर 1। इधर क्या लिखा था, जीरो कंडीशन लिखा था क्या? हाँ जीरो कंडीशन। अब आ जाओ तो फिर कंडीशन फर्स्ट की बात आ रही है। पहले तो इसका नाम बता दो क्या है, ओपन या रियल या फैक्चुअल या प्रोबेबल कंडीशन होती है ये लीजिए सरकार। ठीक है, ऐसा याद रखना। इसमें इसमें कंडीशन फ्यूचर टाइम में फुलफिल होने की संभावना होती है। इसमें कंडीशन फ्यूचर टाइम में फुलफिल होने की संभावना होती है भाई, ये लो जी, ये बात इसके बारे में आपको जाननी है। इसका फॉर्मूला क्या बोलता है वो जरा देख लो बाप। फॉर्मूला बताओ क्या फॉर्मूला है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस और इधर क्या आएगा बताओ, विल आ सकता है या शैल आ सकता है या कैन आ सकता है या मे आ सकता है। ठीक है, कई बार मस्ट भी आ सकता है, आपको बताऊं जानकारी के लिए। प्लस 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 सबके साथ ही वर्ब की क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस भी आ सकता है। इससे पहले वाले का फॉर्मूला क्या था बता दो जरा। इससे पहले का फॉर्मूला था जीरो कंडीशन में दोनों तरह प्रेजेंट था, और यहां पर आपने देख ही लिया है। क्या सर सिंपल प्रेजेंट ही आता है क्या, और भी नहीं आ सकता क्या? ठीक है, अदर प्रेजेंट टेंस भी आ सकते हैं, लेकिन मेन हम उसी की बात करेंगे। अदर प्रेजेंट टेंसेस भी आ सकते हैं कंटिन्यूअस वाले रो, बट मेन यही है। जैसे यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि आप मेहनत करोगे, यदि आप मेहनत करेंगे कर लो चाहे, तो सफल होंगे। यदि आप कठिन मेहनत करेंगे, ऐसा लिख लो। यदि आप कठिन मेहनत करेंगे या करते हैं तो आप सफल होंगे। सेंटेंस को देखो, गौर फरमाओ, मैं आपको ये बात कह रहा हूं, कंडीशन लगा रहा हूं आप पे। यदि आप मेहनत करेंगे या करते हैं की बात है, करेंगे या करते हैं तो आप सफल होंगे। इसमें कंडीशन फ्यूचर में फुलफिल होने की संभावना है। आज करेंगे तो फ्यूचर में रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेंगे। मतलब क्या है, चलो बना लेते हैं इसका भी आप। ये लो जी, आपने बोला है इफ यू
सिंपल प्रेजेंट, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो आप सफल हो जाएंगे। ये लो जी मामला, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। बोलो जरा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 है। यदि आप मेहनत करेंगे, अब करेंगे के लिए तो सर आगे की नहीं आएगा, नहीं आएगा, विल वर्क मत कर देना। जैसे ही आपने विल वर्क कर दिया है, सत्यानाश हो जाएगा पूरे ही मामले का, विल वर्क नहीं आएगा। तो इसमें क्या मामला देखने को मिला है, इफ यू वर्क हार्ड, एक तरफ प्रेजेंट देखने को मिला है और दूसरी तरफ फ्यूचर देखने को मिला है। बताओ आ सकता है क्या? आ सकता है, आया भी है। तो जीरो कंडीशन में दोनों तरफ प्रेजेंट था, कंडीशन नंबर 1 में एक तरफ प्रेजेंट और एक तरफ फ्यूचर आ गया। एक बार बेसिक सी जानकारी दे रहा हूं आपको, फिर आगे चलेंगे अपन। कंडीशन नंबर 2 में आ जाओ। कंडीशन 2 जिसमें कोरी कल्पनाएं हैं, क्या है बताओ? इमेजिनरी या अनरियल या हाइपोथेटिकल या इम्प्रोबेबल कंडीशन। इम्प्रोबेबल कंडीशन ऐसा देखना है। ओके, याद रखिए। कंडीशन 2 इमेजिनरी अनरियल। अब इसका फॉर्मूला बता दो आप, क्या है? बोलो जरा इसका फॉर्मूला। जैसे ही इसके फॉर्मूले की बात करते हैं आप सबको विदित होगा, बोलो क्या है? इफ प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म या वर, बी का रूप यदि चाहिए तो वर आएगा। लो, बी का रूप चाहिए तो बी के रूप में या वर आएगा। और इधर विल का क्या हो जाएगा? वुड। शैल का क्या हो जाएगा? शुड। कैन का क्या हो जाएगा? कुड। मे का क्या हो जाएगा? माइट। ऊपर भी फर्स्ट फॉर्म थी, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म। देखो पीछे ये रहा, विल शैल कैन मे। तो विल का वुड कर दिया, शैल का शुड कर दिया, कैन का कुड कर दिया, मे का माइट कर दिया। फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म कर दी। लो, इधर फर्स्ट फॉर्म है, इधर फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म कर दी। लो, ये आ गया आपका कंडीशन नंबर 2। डन। बताओ, पहला सेंटेंस था यदि आप कठिन मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे, और इसमें आएगा यदि आप कठिन मेहनत करें यदि आप कठिन मेहनत करें। ये लो, यदि आप कठिन मेहनत करें या करो, कठिन मेहनत करें या करो तो आप सफल हो। क्या करें? तो आप सफल होवें, तो आप सफल हो जाएं, तो आप सफल हो जाओ या हो जाएं। ये लो जी, इस प्रकार से बोलेंगे। ठीक है भाई। ऐसा देखिए, तो इसमें कोरी कल्पना करी जा रही है, यदि आप कठिन मेहनत करें या करो तो आप सफल हो जाओ। तो पीछे हो जाओ ये रहा। यदि आप, इसमें तो बात सीधी है, ओपन है, बात बिल्कुल सीधी है। कठिन मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। उसमें कल्पना करी जा रही है कि यदि आप कठिन मेहनत करें तो सफल हो जाएं। तो बनाओ, कैसे बनेगा? इफ यू, सेकंड फॉर्म लगा दो, वर्क का क्या आ जाएगा? इफ यू वर्कड हार्ड
यू वुड सक्सीड, तो आप सफल हो जाएं। ये लो जी, पीछे वाले सेंटेंस से इससे देखो, इफ यू वर्कड हार्ड, इधर क्या था, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यू वुड सक्सीड। यहां क्या देखने को मिल रहा है आपको, जब आप यहां का देखोगे तो इधर भी पास्ट टेंस है और इधर भी पास्ट टेंस है, दोनों तरफ पास्ट आ गया, तो बात हो गई क्लियर। दोनों तरफ पास्ट आ सकता है क्या बताओ, आ सकता है। दोनों तरफ प्रेजेंट आ सकता है, एक तरफ प्रेजेंट और एक तरफ फ्यूचर आ सकता है, एक तरफ प्रेजेंट और दूसरी तरफ पास्ट नहीं आ सकता। चार ही तो चीजें बताई हैं। पहले वाली चीजें देखो ये रही, एक तरफ प्रेजेंट और दूसरी तरफ प्रेजेंट आ सकता है, प्रेजेंट और फ्यूचर आ सकता है, प्रेजेंट के साथ पास्ट नहीं आएगा, और पास्ट आ गया तो कंफर्म ही पास्ट आएगा। ये बात आपको बता रखी है। ये लो, हिंदी भी तो पता होना चाहिए। यदि आप मेहनत करें तो क्या हो जाएं, बोलो फटाफट बोले, सफल हो जाएं। ठीक है, अब आ जाइए कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 की बात करेंगे। कंडीशन थर्ड की बात होगी, और ये क्या कर रही है बताओ, कंडीशन 3 ये इम्पॉसिबल हो गई, या बात कुछ नहीं रह सकती, या फिर अनफुलफिल्ड विशेज ऑफ पास्ट, या फिर पास्ट की कोई भी अनफुलफिल्ड विशेज हैं। ये लो जी सरकार, अधूरी इच्छाओं के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली है, वही चीजें फिर से आ रही हैं। इसके मामले में क्या आप जानकारी लेने वाले हैं, पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं, और फॉर्मूला आपको विदित होगा, इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इधर बताओ क्या है, यहां पर देखो वुड हैव, या फिर शुड हैव, या फिर कुड हैव, या फिर माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिए, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव। डन। यदि आप कठिन मेहनत करते तो आप सफल हो जाते। अब कुछ नहीं हो सकता, इस वाक्य से साफ पता चल रहा है, यदि आप कठिन मेहनत करते तो सफल हो जाते, रिजल्ट आ गया। अब इम्पॉसिबल हो गया, उस चीज को बदला नहीं जा सकता। मान लीजिएगा आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, मेहनत करी नहीं, फेल हो गए, या थोड़ी मेहनत कम कर ली, तो आपके घर वालों ने बोला बेटा यदि आप कठिन मेहनत करते तो सफल हो जाते। अब कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। इधर तो क्या कह रहे थे, यदि आप कठिन मेहनत करें, मतलब कर नहीं रहे, करें तो सफल हो जाएं। अधूरी तो ये भी है इच्छा, लेकिन ये वर्तमान की अधूरी इच्छा है, पास्ट में पूरी होती है। देखो पास्ट में लिखी जाती है। तो यदि आप कठिन मेहनत करें तो क्या हो जाएं बताइए, सफल हो जाएं। ये वो थी, और यदि इसमें आ गया यदि आप कठिन मेहनत करते तो आप सफल हो जाते। तो बताओ जरा क्या बोलेंगे, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू
वुड हैव सक्सीडेड। ये लो जी सरकार, यू वुड हैव सक्सीडेड। बताओ जरा कैसा लगा। एक साथ मैं तीनों सेंटेंस को लिखवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 में क्या मामला है ये देखना। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, फार्मर्स विल सो द सीड्स, if it rained, farmers would sow the seeds, if it had rained, farmers would have sown the seeds। ये लो जी, ढंग से समझ लो। देखो सरकार, जल्दी देखें। समझने का कोशिश करें। तीनों सेंटेंस में तीनों कंडीशन आ गई हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। जल्दी देखें, जल्दी देखें। चलिए बता देता हूं कि कौन से पॉइंट्स को आपको किस हिसाब से समझना है। कंडीशन नंबर 1, इफ इट रेन्स, ये लो जी, ठीक है। अगर बारिश होगी तो किसान जो है वो फसल बोएंगे या बीज बोएंगे, विल सो। ये लो जी, विल सो। अगर बारिश होए तो किसान फसल बोएं, वुड सो। अगर बारिश होती तो किसान फसल बोते। बोलो। कंडीशन नंबर 1 में फर्स्ट फॉर्म, 2 में सेकंड फॉर्म, 3 में थर्ड फॉर्म। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल का यहां वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वुड हैव आते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताओ कैसा लगा। एक ही सेंटेंस में मैंने तीनों चीजें फटाफट बता दी। देखो इधर पास्ट आया, पास्ट के साथ पास्ट आ रहा है, इधर भी पास्ट के साथ विल का वुड हो गया। देखो, लेकिन इधर आपने क्या देखा, प्रेजेंट के साथ क्या आ रहा है, फ्यूचर आ रहा है। तो प्रेजेंट के साथ तो फ्यूचर आ ही सकता है, बताया था। इधर भी पास्ट है तो देखो इधर भी पास्ट ही आया है। तो मोटी मोटी बातें आज आपको क्या पढ़ के जानी है, देख लो जरा। काम की बात बता रहा हूं। प्रेजेंट टेंस के साथ सर क्या प्रेजेंट टेंस आ सकता है? क्या बताया है कि प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट आ सकता है? आया भी था जीरो कंडीशन में। सर पास्ट टेंस के साथ पास्ट आ सकता है क्या? धड़ल्ले से आ सकता है, बार बार आता है, काम का पॉइंट है। तीसरी बात, फ्यूचर के साथ सरकार फ्यूचर टेंस आता है क्या? तो डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर के साथ फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। दोनों तरफ फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता, ठीक है। और क्या नहीं आ सकता? तो दोनों तरफ प्रेजेंट आ सकता है, दोनों तरफ पास्ट आ सकता है, दोनों तरफ फ्यूचर नहीं आ सकता। प्रेजेंट को वापस पकड़ लो। सर प्रेजेंट के साथ आपने कहा प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट तो आ सकता है, तो क्या प्रेजेंट के साथ पास्ट टेंस आ सकता है क्या? मैंने कहा नहीं आएगा, प्रेजेंट के साथ पास्ट नहीं आएगा। तो प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट आ गया, लेकिन प्रेजेंट के साथ पास्ट नहीं आता। नहीं आता मतलब कट कर दो लो।
तो फिर प्रेजेंट के साथ फ्यूचर तो आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा, आराम से आइए ना। कंडीशन नंबर 1 में आ तो रहा था प्रेजेंट के साथ फ्यूचर टेंस, लो जी आ सकता है। तो सभी को ध्यान किस चीज का रखना है, जो चीज मैं बताऊं उस पर फोकस कर लेना, आपका नंबर डिडक्ट होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। यू विल स्कोर हाई डेफिनेटली। याद रखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, दोनों तरफ प्रेजेंट आएगा, दोनों तरफ पास्ट आ सकता है, दोनों तरफ फ्यूचर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस वाले पॉइंट पर थोड़ी नजर लगानी है। और प्रेजेंट के साथ जनरली पास्ट नहीं आता, बस बाकी आपने देख ही लिया है। बताओ कैसा लगा, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं फटाफट बताइए। लास्ट के एक ही स्लाइड में पूरा आप देखो, इनको जब हिंदी मीनिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा। अगर बारिश होगी तो किसान फसल बोएंगे, बिल्कुल सीधी बात है, ओपन कंडीशन है, रियल बात है, फैक्ट पर बात है। बारिश होगी किसान फसल बोएंगे। दूसरे में यदि बारिश होए तो किसान फसल बोए, ये वर्तमान की अधूरी इच्छा, वर्तमान में करें यार यदि आ जाए बारिश तो फसल बोए, मतलब बारिश नहीं आ रही है, कल की छुट्टी हो ना यार तो ढंग से सो जाओ, मतलब कल की छुट्टी नहीं है, बात ये तो है ना, ऐसे बोलते हो आप। और यदि बारिश होती तो किसान फसल बोते, मतलब बारिश हुई नहीं थी तो फसल नहीं बोई। इसमें भी अधूरी इच्छा है, बारिश होए तो किसान फसल बोए, इसमें भी अधूरी इच्छा है, बारिश होती तो, लेकिन दोनों में अंतर है, ये वर्तमान में कर रहे हो और ये पास्ट में कर रहे हो। याद करो मैंने क्या बताया था, दो प्रकार की विशेष होती हैं, अनफुलफिल्ड विशेष। दोस्तों यदि आपकी कोई भी अधूरी इच्छा है, क्या है, यदि आपकी कोई भी अधूरी इच्छा है तो अधूरी इच्छाओं को पहले तो ये बताओ कौन सी अधूरी इच्छा है आपकी। सर मेरी अधूरी इच्छा एक तो वर्तमान की है, प्रेजेंट की है, पास्ट की भी तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, आ जाओ तो फिर। सर प्रेजेंट वाली को तो लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म से या वर से, और इसको लिखेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। लो जी क्लियर हो गया। वर्तमान की अधूरी इच्छाओं को सिंपल पास्ट में लिखेंगे, पास्ट की अधूरी इच्छाओं को पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। कोई भी अधूरी इच्छा हो, जैसे जैसे आपने क्या बोला, कोई भी सेंटेंस देखो, इफ यू केम रेगुलरली, यदि आप रेगुलरली आए तो यू वुड पास, तो आप पास हो जाएं। इट मीन्स आप रेगुलरली नहीं आ रहे हैं। और दूसरा सेंटेंस, यदि आप रेगुलर आते, इफ यू हैड कम रेगुलरली, यदि आप रेगुलरली आते तो यू वुड हैव पास्ट। ये लो जी, डन डन डन। जल्दी बताओ डन हुआ क्या। जैसे और देख लो, इफ आई वर रिच, यदि मैं धनवान हूं, आई वुड बाई फॉर्चूनर, तो मैं फॉर्चूनर खरीद लूं। आगे देखो, इफ आई हैड बीन रिच, यदि मैं धनवान होता तो आई वुड हैव बॉट
द फॉर्चूनर, तो मैं उस फॉर्चूनर को खरीद लेता। फॉर्चूनर आई सो यस्टरडे, जिसको मैंने कल देखा था। लो जी, जैसे ही आप दोनों का ट्रांसलेशन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इफ आई वर रिच, देखो वर क्यों आया है, बताया था, क्या बताया था, आ जाओ यहां। वर्तमान की अधूरी इच्छा, वर्तमान की अधूरी इच्छा वर्ब की सेकंड फॉर्म, या तो वर्ब की क्या ही है, सेकंड फॉर्म, या फिर यहां हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से दर्शाओ, या सेकंड की जगह वर्ब भी आ जाइए, देखो वर आ गया। इफ आई वर रिच, तो ये देखो बी का ही तो रूप है, बी में भी आपने वर देखा है। इफ आई वर रिच, यदि मैं धनवान हूं, इसका मतलब है मैं सोच रहा हूं यदि मैं धनवान हूं तो फॉर्चूनर खरीदूं, मतलब मैं धनवान नहीं हूं। और यदि मैं धनवान होता तो हेड प्लस बी, बी का मतलब ही बी की थर्ड फॉर्म है, बी होने के सेंस में आता है। यदि मैं धनवान होता तो आई वुड हैव बॉट द फॉर्चूनर, तो मैं उस फॉर्चूनर को खरीद लेता, जो मैंने कब देखी थी, बताओ, कल देखी थी, बताओ। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है? डन। तो खूब सारी चीजें आज आपने जानी है, समझी है। यही तो चीजें यहां पर आई है। दोनों तरफ प्रेजेंट आ सकती है, दोनों तरफ पास्ट आ सकता है, दोनों तरफ फ्यूचर नहीं आ सकता, प्रेजेंट और पास्ट भी नहीं आ सकता, बाकी सब चीजें आ सकती हैं। तो तीन चीजें आ सकती हैं, कौन सी? प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट आ सकता है, पास्ट के साथ पास्ट आ सकता है, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आ सकता है, लेकिन प्रेजेंट के साथ पास्ट और फ्यूचर के साथ फ्यूचर नहीं आएगा। यह आज का सेशन था और बहुत अच्छे से समझाया गया है। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, एक साथ आपके सामने रख दिया है, ठीक है, एक ही सेंटेंस में चीजें क्लियर कर लिए, ठीक है। हाँ, यहां पर तो ठीक है सर, बट एक्सरसाइज में गलतियां हो जाती हैं। कैसे गलतियां होंगी? टेंशन मत लो, इफ आई एम हियर देन नो फियर। फिर से इसके 100+ क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दूंगा। बताओ, और तो हम क्या कर सकते हैं? डन। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मुलाकात करेंगे इसी जोश जज्बे जुनून के साथ। ओके, टेक केयर, बाय। रिपीट जरूर करना, बढ़िया तरीके से देखते रहना, रिवाइज करते रहोगे तो कोई समस्या। कल इसका एडवांस्ड पार्ट पढ़ाऊंगा आपको। ओके, बाय।